नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए लूटकांड और फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में शामिल अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रांची और रामगढ़ के अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। दुकान के पुराने स्टाफ ने इस पूरी घटना की साजिश रची थी और अब तक करीब 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और लूट के कुछ पैसे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा भी कर सकती है। तो उस वक्त की आपको बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इस पूरी घटना के पीछे कुछ पुराने स्टाफ की साजिश सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरी बातों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। इसी बीच आपको गिरिडीह से भी बड़ी खबर बता दें, जहां जेवर के दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। शटर काटकर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सोने चांदी के जेवर को लेकर के चोर फरार हो गए। लॉकर में रखे 18 से 20 लाख के जेवर, लगभग 1.5 लाख रुपए नगद और कुछ स्टोन की भी चोरी चोरों ने की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। शटर काट करके अंदर में जो लोकर है उसको भी गैस कटर या बाकी चीज़ें काटा है और जो भी उसमें सोना चांदी थे उसको ले गए। हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। सभी टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है उस पर भी जांच कर रहे हैं और मैनुअल भी जितना जल्द हो हम लोग खुलासा करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या अनुमानित हुआ है क्या सर कि कितने की चोरी हुआ है? देखिए, उसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है। उनसे हम लोग बयान भी ले रहे हैं, लिखित भी ले रहे हैं और बता पाएंगे। अभी हमारी टीम यहाँ पर है। और इसी बीच आपको गुबला से भी बड़ी खबर बताएं, जहां बाइक में भीषण आग लग गई। बाइक में तेल भरवाते वक्त ये आग लगी है। धू धू कर बाइक पूरी जल गई। आग लगने के तुरंत बाद बाइक को वहां से हटा लिया गया, जिससे पेट्रोल पंप में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी पेट्रोल पंप की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है, जहां बाइक में पेट्रोल डलवाते वक्त ये आग लगी। हालांकि बाइक को उस वक्त वहां जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बाइक को वहां से हटा दिया ताकि पेट्रोल पंप में आग लगने से बचा जा सके और बाल बाल पेट्रोल पंप में आग लगने से बच गया है। देखिए तस्वीरें आपको किस तरीके से बाइक धू धू कर जल रही है। इसी बीच आपको रांची से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। पिकअप वैन और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। पिकअप वैन से दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रांची में एक और सड़क हादसा, टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वैन और ट्रक के बीच टक्कर हुई। पिकअप वैन से दबकर 2 लोगों की जान भी चली गई, मौके पर उनकी मौत हो गई। हालांकि 4 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसी बीच आपको जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां पारडीह में अनियंत्रित ऑटो पलट गई है। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आजाद नगर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां जमशेदपुर में भी सड़क हादसा हुआ। पारडीह में अनियंत्रित ऑटो पलट गई है। हादसे की वजह से 5 यात्री घायल हो गए हैं, जबकि 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में फिलहाल सभी का इलाज जारी है। रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां रतन हाइट्स बिल्डिंग मामले में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर यह सुनवाई होनी है। बिल्डर विजय कुमार साहू कोर्ट में सशरीर उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ एक जमानती वारंट भी जारी किया है। रिलीज के लिए 50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं 10 जनवरी को सशरीर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई तक गड्ढा भरने के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश भी फिलहाल दिया गया है। आपको बता दें कि मामला 13 जुलाई 2023 को पारित आदेश के अनुपालन का है। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका है। खुजरी से
लेकर के पचपेड़ी तक बन रहे सड़क निर्माण कार्य को रोका गया है। मुआवजे की मांग को लेकर के कार्य लगातार रोका जा रहा है। मेराल प्रखंड का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। गढ़वा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां खजरी से लेकर पेचपेड़ी तक बन रहे सड़क निर्माण कार्य को वहां के स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने रोका है। मुआवजे की मांग को लेकर के कार्य को बाधित किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे, जहां स्थानीय लोगों की तरफ से सड़क को जो निर्माण कार्य है उसे रोका गया है। जनता का कहना है कि जितना मेरा जमीन जा रहा है उसका जो है मुआवजा दे दिया जाए, या मान लीजिए अभी भू अर्जन में से नोटिस वगैरह भी आ जाए तो लोगों को संतोष होगा कि चलिए हमारा ज़मीन जा रहा है तो हमको इतना मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन अभी सरकारी प्रक्रिया के तहत जनता को जो है किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिला है ज़मीन देने का, या मुआवजा कितना मिलेगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। NH 75 से लेकर PWD खजूरी आती मझिया रोड में जोड़ने का रोड टेंडर हुआ है, जिसमें ठेकेदार द्वारा बिना भूमि अधिग्रहण किए हुए, बिना मुआवजा दे रहे हुए काम फोर्स के द्वारा बल पर लगाने का काम किया जा रहा है। हम लोग पूरा रैयत का मांग यही है कि जिसका जितना जमीन जा रहा है उचित मुआवजा मिले। हम लोग का मांग है कि यहाँ पर जो अधिग्रहण करना है जमीन को, उसमें रैयत को उचित मुआवजा जो सरकार के द्वारा मापदंड बनाया गया है उसके अनुसार मिले और काम हो। न कोई नोटिस मिला है अभी तक, ना किसी प्रकार की लिखित में जानकारी है। यहाँ पर काम करने के लिए एक ठेकेदार आ गए हैं, उसी में हम लोग बातचीत करके विभाग को सूचित कर रहे हैं कि भाई हम लोग को लिखित में दे दिया जाए कि मुआवजा क्या हम लोग को मिलेगा, किसका किसका कितना जमीन जा रहा है। मैं सहायक अभियंता पथ और प्रमंडल गढ़वा से कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और अच्छा बने, क्योंकि बार बार सड़कें नहीं बनती है। अच्छी सड़कें एक समाज का हिस्सा होती है, लोग इसमें भागीदारी बने। लेकिन लोगों का कहना है यहाँ पे कार्य को रोक दिया गया है कि पहले मुआवजा का भुगतान किया जाए, उसके उपरांत ही सड़क निर्माण कार्य किया जाए। 6 जनवरी को रांची में नाबको में मुख्यमंत्री मैया सम्मान को लेकर के एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच 2500 की राशि की किस्त को जारी करेंगे और इसको लेकर के बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। तो है नहीं, ये मैया सम्मान योजना का पैसा उनके खाते में भेजने का है। तो आप समझिए कि सुदूर क्षेत्र से, उदाहरण के लिए अब साहिबगंज से जो महिलाएं आएंगी कितना खर्च पड़ेगा। वो महिला अकेले तो नहीं आएगी, महिला का कोई ना कोई तो साथ में रहेगा। तो ये 2500 रुपये देंगे नहीं, 2500 रुपये तो खर्चा करवा देंगे भाई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि कहाँ गया मैया सम्मान योजना की राशि। पहले तो ये सवाल उठा रहे थे कि ये सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर सकती है, 2500 रुपये महिलाओं को नहीं दे सकती है। जब हम दे रहे हैं तो भी आपत्ति। तो लाभुक को तो ये बार बार बुला के कई बार मोराबादी में कार्यक्रम करते रहे हैं। सरकार ने ये फैसला लिया है और कई जगह से महिलाएं आ रही है। जो महिला आ रही है उनको अपना उत्साह है, अपना सरकार के प्रति समर्थन है। और अब आपको गिरिडीह के गांडे प्रखंड लेकर चलते हैं, जहां आदिवासी बहुल गांव पलबहरी में अभी तक कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल गांव भलपहरी में। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं ये आदिवासी गांव है और यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और समस्याओं के अलावा यहाँ पर जो 2 वृद्ध महिलाएं आप देख पा रहे होंगे, कैमरे पर स्क्रीन में साफ देख रहे हैं, इन लोगों की उम्र है 60 वर्ष से अधिक हो चुका है। बावजूद इन लोगों का किसी भी तरह का पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जहां एक और वृद्धा पेंशन दिया जाता है, वहीं दूसरी और महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना भी दिया जा रहा है। लेकिन नामा की भेलो तो चाची? हाँ, पुलमुनी दी। अच्छा, आपको मिलता है, कुछ मिलता है? 2 बेर बंद हो गए। 2 बार मिला फिर बंद हो गया? हाँ, जितना ये बल्कि उतना। 60 वर्ष आपका? हाँ 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 हाँ। आपको सरकार से कोई फायदा नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहे थे और महिलाओं का ये मांग है कि सरकार के योजनाओं का लाभ इन लोगों को जल्द से जल्द मिले। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।
और अब रुक करेंगे झारखंड की सियासी खबरों का। पेंशन योजना पर भी सियासत खूब हो रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि जिंदा लोगों को मृत बताकर उनका वृद्धा पेंशन रोक दिया गया है। राज्य सरकार को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को की जो राशि है उसे बढ़ाकर मैया सम्मान बराबर 2,500 रुपए करनी चाहिए, क्योंकि लाभुक भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। आदिवासी है तो सरकार की नीयत क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। भाई सबको 2,500 कर दीजिए ना, विधवा को भी कर दीजिए, वृद्ध को भी कर दीजिए, सबको कर दीजिए। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम जो डिमांड कर रहे हैं केंद्र की सरकार से कि हमारे जो बकाया राशि है 1,41,000 करोड़ रुपया वो क्यों नहीं दे देते हैं। हम अगर वो राशि केंद्र की सरकार देगी तो उसी महीना से हम पेंशन बढ़ा के देना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद न तो संसद भवन में और न उनके प्रदेश अध्यक्ष राज्य में कोई बात करते हैं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इसी बीच आपको रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां ईडी समन अवहेलना में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन को जवाब के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। ईडी की शिकायत वाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि ईडी के समन अवहेलना मामले में सीजेएम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया था। ईडी के 10 समन पर 2 में उपस्थित हुए थे हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन के जवाब के लिए उन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है। और इसी बीच एक और खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट में दायर याचिका पर यह सुनवाई हुई है। ईडी को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। ईडी की ओर से नियम का पालन नहीं करने का पक्ष रखा गया और मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है पूजा सिंघल। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूजा सिंघल से जुड़ी हुई राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूजा सिंघल की याचिका पर सुनवाई होना है। हाई कोर्ट में दायर याचिका पर यह सुनवाई होना है। गढ़वा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां बाघ ने 2 पशुओं पर हमला किया है। एक को घायल कर दिया और दूसरे को अपना निवाला बना लिया है बाघ ने। बाघ को लेकर वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। ग्रामीणों को जंगल में नहीं जाने की अपील वन विभाग की तरफ से की जा रही है। गढ़वा से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाघ ने 2 पशुओं पर हमला किया है। एक पशु इसमें घायल हो गया है, जबकि दूसरे पशु को आपको बता दें बाघ ने अपना निवाला बना लिया। इसे लेकर के अब वन विभाग अलर्ट मोड पर है। सिर्फ गढ़वा ही नहीं, सरायकेला के चौक और चांडिल के बीच बाघ की खबर होने से वन विभाग काफी चिंतित है। आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल है। वन विभाग लगातार बाघ की खोज कर रही है और बाघ के मूवमेंट को लेकर कैद करने के लिए वन विभाग में सारी रेखा नदी के किनारे और जंगलों में वन विभाग ने कैमरा लगाया है, लेकिन अभी तक बाघ की कोई तस्वीर नहीं मिल पाई है। वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने की बात कही है। बहुत पहले से यहाँ पर छोटापुर की धरती में बहुत पहले से था और बहुत ज़्यादा संख्या में था, लेकिन राजा महाराजाओं के शिकार के कारण लगभग बाघ अभी नहीं के बराबर है। 0 अभी टाइगर सेंसस में पाया गया कि बाघ 0 मतलब बेतला में भी 0 पाया गया। वहाँ कुनों से ला के रखा गया था। वहाँ से फिर जीनत नामक बाघिन वहाँ से निकल गई थी। उनको खोजते खोजते वहाँ उड़ीसा के सिमलीपाल तक चली गई थी। वहाँ से फिर बंगाल के द्वारा पकड़ा गया, बंगाल सरकार के द्वारा। इस तरह का मतलब कहीं ना कहीं बाघ के होने के संकेत मिल रहे हैं। और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जैक ने जारी किया है 2025 का कैलेंडर। आपको बता दें कि मैट्रिक और इंटर में बढ़े 17,475 परीक्षार्थी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक साथ शुरू होगी। कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा इसी महीने होगी। 11वीं की परीक्षा मार्च में होगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी। जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र भी जारी किया। इस वक्त की आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं।
और अब अगली खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी रांची में कांके का न्यूनतम पारा सर्दी के मौसम में हर दिन चौंका रहा है। आज कांके का न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 5 दिन से हर दिन कांके का पारा 1 डिग्री नीचे जा रहा है। कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वेधशाला में हर दिन सुबह तापमान अधिकतर आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है और यहां पारा दर्ज करने के साथ साथ जमीन का तापमान दर्ज करने के लिए जमीन में अलग अलग गहराई पर 3 थर्मामीटर भी लगाए गए हैं। जब न्यूनतम पारा 0 तक चला जाता है तब ये थर्मामीटर क्रैक कर जाते हैं। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वेधशाला से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची में कांके की ठंड शिमला, नैनीताल या दार्जिलिंग की याद दिलाती है। जब भी सर्दी का मौसम आता है तो कांके के न्यूनतम पारा पर सभी की नजर होती है। इस समय कांके में लगातार ठंड बढ़ी हुई है, कनकनी और शीतलहरी चल रही है, लेकिन आज राजधानी रांची के कांके में जो न्यूनतम पारा है वो 3 डिग्री सेल्सियस है। हम इस समय रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वेधशाला में हैं, जहां हर दिन सुबह यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूनतम पारा कांके का कितना है उसे दर्ज किया जाता है। और हमारे साथ यहाँ पर जो अभय जी हैं जो इस पारे को नोट करते हैं, आज जो है वो पारा कितना है, पारे को कैसे नोट करते हैं? आज पारा जो है 3 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। मैक्सिमम है 20.5, जो कि अभी लगातार गिरते जा रहा है। पहले था 5, 4, 3, 3, 3 और 3 डिग्री आज सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि थर्मामीटर पिछले 5 दिनों से कांके के न्यूनतम पारे की बात करें तो हर दिन 1 डिग्री पारा गिर रहा है, 2 डिग्री घटते जा रहा है। अभी देखिए 3 डिग्री आ गया, कल हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 1 भी आ सकता है, 0 भी जा सकता है। तो अनुमान है कि आने वाले 3-4 दिनों में पारा पारा गिर सकता है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वेधशाला में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 थर्मामीटर जमीन में डाले गए हैं और सबकी अलग अलग गहराई है। अच्छा, ये जो गहराई है अभय जी, ये क्या है, मतलब कि क्या बताता है? जमीन का तापमान बताता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर गहराई में है, ये 10 सेंटीमीटर गहराई में है, ये 15 सेंटीमीटर गहराई में है। तीनों का टेम्परेचर अलग अलग में बताया जाता है। न्यूनतम पारा जो है 0 डिग्री के आसपास जाता है, थर्मामीटर उसी समय क्रैक कर जाता है, क्रैक कर जाता है 0 जैसे जाता है। तो कहीं कि पाला गिरने के बाद एकदम पूरा ये हो जाता, ठंड हो जाती है। पर एक कहते हैं कि नियत काम है, एक रूटीन वर्क है कि यहाँ पर पारा को नोट किया जाता है, क्योंकि किसानों को ये जानकारी दी जाती है कि आपको जैसे जैसे पारा गिरता है कैसे खेती करनी है, क्या सतर्कता बरतनी है, तमाम चीज़ों को लेकर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब खबर रामगढ़ से, जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। ठंडी हवा और कड़ाके की ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 3 दिनों तक इसी तरह ठंड बनी रहने के आसार इस वक्त जताए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में आज सुबह से ही ठंड और कोहरे का असर देखा जा रहा है। आज की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। आप देख सकते हैं कुहासा किस तरह से है। यहाँ पतरातू रामगढ़ 4 लेन पर देख सकते कुहासे के कारण जो है गाड़ियों के रफ्तार पर ब्रेक लगा, गाड़ियाँ लाइट जला कर चल रही है। और वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह का तापमान, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसका असर खेती किसानी पर भी पड़ सकता है, खास करके आलू पर कोहरे का असर देखा जा सकता है। देख सकते हैं किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बच्चे इसी ठंड और ठिठुरन में स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। हम कुछ लोगों से सीधे बात करें, क्या कैसा ठंड लग रहा है? ठंड तो बहुत है इधर सर, ठंड बहुत आज ज़्यादा है। आज ज़्यादा है। अच्छा, कुहासा भी है? हाँ, कुहासा भी आज ज़्यादा है। इससे परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है। हाँ। तो देख सकते हैं लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ा है। खास करके देखिए अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन कोहरा किस तरह से अब देखा जा सकता है। ठंड इसके कारण काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में लोग परेशान चल रहे हैं और अगले 3 दिनों तक ठंड से किसी को राहत नहीं मिलने वाली, यानी कि ठंड का सितम अगले 3 दिनों तक ऐसे ही रामगढ़ जिले में रहने वाला है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग में भी लगातार ठंड बढ़ रहा है। आपको बता दें कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिले का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि तापमान गिरने से शीतलहरी और ठंड के कारण लोगों को अब परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है ताकि इस कड़ाके की ठंड से अलाव से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सके।
बाग में लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। बताते चले कि यहाँ की अगर तापमान की बात करें तो लगभग 5 से 6 डिग्री तक जो है वो हो गई। अगर अभी की हम बात करें तो हजारीबाग के अभी हम पुराना बस स्टैंड चौक समीप है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है जो नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो यहाँ से दूर दूर की जो गाड़ियाँ जाती है उसके जो यात्री है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। बता दें कि स्थानीय लोग के अलावा जो ये मजदूर कैटेगरी के लोग हैं ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो है और भी चौक चौराहों पर नगर निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो है इन्हें कम से कम गर्म कपड़े यानी जो है कंबल की भी वितरण की जाए। देखने वाली बात होगी कि हजारीबाग में जो है इस तरीके से लगातार ठंड कब तक रहती है और जिला प्रशासन की ओर से लोगों को क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। नए साल में गोड्डा वासियों को नया तोहफा मिलने वाला है। अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन बनकर लगभग तैयार हो गया है। गोड्डा रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की कवायद पिछले साल शुरू हुई थी। 57 करोड़ रुपए के बजट से स्टेशन को संवारने का काम शुरू हुआ था। स्टेशन में मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही खूबसूरती देखने को मिलेगी आपको। हालांकि कुछ काम अभी बाकी है जो युद्ध स्तर पर जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है।